ओडिशा का मतलब केवल पुरी, कोणार्क, खूबसूरत समुद्री तट या जगन्नाथ मंदिर ही नहीं है। इस तटीय कोस्टल राज्य में कई छिपे हुए स्थान हैं जो अनदेखे रह गए हैं। कम ही लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमाओं में से कुछ इस राज्य में हैं, और वह भी कोरापुट जिले में, जो अपनी जनजातीय आदिवासी संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट से कुछ अधिक है। इससे ऊंची हनुमान जी की कई और प्रतिमाएं भारत में स्थित हैं, जैसे मदपम, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश, ऊंचाई 176 फीट। सोलन, हिमाचल प्रदेश, ऊंचाई 156 फीट। परितला, आंध्र प्रदेश, ऊंचाई 135 फीट। खड़ेले जुंगे, महाराष्ट्र, ऊंचाई 111 फीट। इसी क्रम में उड़ीसा के कोरापुट जिले के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे दामनजोड़ी शहर में स्थापित यह प्रतिमा 5वें स्थान पर रखी जा सकती है। कुछ वर्षों पूर्व तक इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े हनुमान प्रतिमाओं में गिना जाता था। हालांकि 108 फीट की ऊंचाई की कुछ और प्रतिमा भारत में हैं, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण केवल यह हनुमान जी की प्रतिमा ही नहीं है, बल्कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर डुमरीपुट नामक स्थान में स्थित बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा भी है, जो ओडिशा की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। सुसज्जित मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले प्रभु हनुमान के ही दर्शन होंगे। उनकी विशाल काया इतनी ऊंची है कि दामनजोड़ी के किसी भी स्थान से आप उन्हें देख सकते हैं। सुंदर सा मंदिर, उस पर चटक रंगों के साथ बारीक नक्काशियां आपका मन मोह लेंगी। हाथों में एक विशाल काय गदा लिए हुए, जो कहते हैं भगवान कुबेर द्वारा उन्हें उपहार में दिया गया था, जो उनका मुख्य हथियार है। आज इसे पारंपरिक रूप से पहलवानों द्वारा पूजा की जाती है। हनुमान जी की इस 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्देश्य उस पौराणिक घटना की याद दिलाता है जब लव कुश ने हनुमान जी को बंधक बनाया था, तथा बंधन से छूटने के लिए पवन पुत्र ने अपने शरीर को बढ़ाकर उस पाश को तोड़ने की कोशिश की थी। हनुमान, आंजनेय, बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति इत्यादि और भी कई नाम हैं भगवान के। हिंदू महाकाव्यों के अनुसार वे भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं, और उनके सभी अवतारों में से हनुमान सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व प्राप्त है, उनमें से एक हनुमान भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम जी की सहायता के लिए हुआ था। उनके पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इनका शरीर वज्र की तरह मजबूत होने के कारण इन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। कहते हैं बालपन में सूर्य को फल समझ उन्हें खाने चले गए थे, परंतु भगवान इंद्र के रोकने और अपने वज्र से प्रहार करने के कारण वे एक पर्वत पर गिरे
जिससे उनकी बाएं ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, वह टूट गई थी। इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। मंदिर परिसर को सुंदर बाग बगीचों और विभिन्न प्रतिमाओं से सजाया गया है, जो सुदूर प्रांतों से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है डुमरीपुट नामक एक छोटा सा स्थान। डुमरीपुट के प्राकृतिक वातावरण के अलावा यहाँ का प्रमुख आकर्षण है बैठे हुए हनुमान। यहाँ के श्री राम मंदिर में स्थित यह प्रतिमा उड़ीसा के दूसरे सबसे ऊंचे बैठे हुए हनुमान की प्रतिमा है। वीर आसन की मुद्रा में बैठे अपने प्रिय श्री राम जी को नमन करते हुए कहते हैं कलयुग के एकमात्र जागृत भगवान हैं हनुमान। रामनवमी जैसे प्रमुख धार्मिक पर्वों पर यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ एकत्रित होती है। आप यहाँ आएंगे तो आपके अंदर जो एक भाव पैदा होगा वह स्मृति के रूप में हमेशा आपके अंदर बस जाएगा। इस स्थान की सुंदरता और हनुमान जी की एकाग्रता, भक्ति भाव देख आपके विचलित मन को आंतरिक शांति मिलती है। इस स्थान के भव्यता, सुंदरता और इसके धार्मिक वातावरण को अनुभव करते हुए कब समय गुजर जाता है इसका आपको जरा भी आभास नहीं होता। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के बाद लोग खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। समय निकालकर आप भी यहाँ आइए और इस धार्मिक, पौराणिक, रमणीय स्थल का भ्रमण जरूर कीजिए। कोरापुट के इस सम्मोहक वातावरण में गुजारे कई दिनों की स्मृतियां हम अपने साथ लेकर लौट पड़े वापस अपने घर की ओर। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने विचारों को भी नीचे लिखना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो पर अपना समय व्यतीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।